बैड ब्रीथ यानी हैलाटोसिस, ये क्यों होता है, कैसे होता है, किन वजहों से होता है और इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बैड ब्रीथ यानी हैलाटोसिस की जो मेन रीज़न होती है वो होती है बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे दांतों में लंबे समय तक जमा रहते हैं, जिसे हम प्लैक भी कहते हैं, उसकी वजह से हैलाटोसिस होता है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे दांतों के ऊपर एक येलोइश स्टिकी लेयर बन जाती है, जिसे हम प्लैक कहते हैं। जनरली ये जो प्लैक रहता है ये ब्रश की हेल्प से निकल जाता है, लेकिन अगर जो यही प्लैक लंबे समय तक वहाँ पर रह जाए तो वहाँ पर बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन होने लगता है। यानी जो भी हम खाते हैं वो फूड पार्टिकल्स बैक्टीरिया जिससे जो प्लैक पे रहते हैं वो वहाँ पे ब्रेक डाउन करने लगते हैं और वहाँ पर एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर धीरे धीरे हैलाटोसिस यानी बैड ब्रीथ का होना स्टार्ट होने लगता है। वहाँ पर मुंह से बदबू आना स्टार्ट होने लगता है, धीरे धीरे वहाँ पर हैलाटोसिस हो जाता है। जनरली कई लोगों में ऐसा देखा जाता है कि सुबह उठने के बाद कई लोगों में मुंह से बदबू आने की कॉमन प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर जो यही प्रॉब्लम यानी मुंह से बदबू का आना पूरे दिन भर है तो इसे ध्यान देने की फिर बहुत ज़रूरत होती है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने की बहुत ज़रूरी होती है। अब हम बात करते हैं कारण की, ये किस वजह से होता है। तो ये ड्राई माउथ की कंडीशन पे होता है। जनरली जो सलाइवा होता है उसका मुंह में कम बनना स्टार्ट होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हैलाटोसिस एक मेन रीज़न होता है होने का। जो हैलाटोसिस होता है वहाँ पर वो कई रीजन से हो सकता है, यानी ड्राई माउथ कई रीजन से हो सकता है, या तो सलाइवा का कम बनना, या तो प्रोलॉन्ग डायबिटीज़, स्मोकिंग हैबिट, टबैको च्यूइंग हैबिट्स। इन हैबिट्स भी जो एक रीज़न होती है, इन सब हैबिट्स की वजह से भी ड्राई माउथ होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर धीरे धीरे बैड ब्रीथ का होना स्टार्ट होने लगता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर यानी पानी का ज़्यादा से ज़्यादा पीना, ज़्यादा अमाउंट में पानी पीना चाहिए ऐसी कंडीशंस में। और अगर प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ की कंडीशन है तो डायबिटीज़ को कोशिश करें अंडर कंट्रोल रखने की, या टबैको च्यूइंग की, सुपारी गुटखा खाने की, तो वो हैबिट क्विट करने की कोशिश करना स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर जो माउथ ब्रीथिंग की हैबिट है तो वो भी उसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन माउथ ब्रीथिंग जनरली दो रीज़न से होता है। पहला रीज़न तो कुछ लोगों में ये हैबिट होती है बचपन से ही, वो मुंह खुला करके सोते हैं, या फिर कुछ लोगों में सांस लेने की तकलीफ होती है, उस वजह से भी माउथ ब्रीथिंग की कंडीशन होती है। तो माउथ ब्रीथिंग किस कंडीशन किस वजह से है, ये इसका मेन रीज़न जानना जरूरी होता है, इसलिए प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना यहाँ पर ज़रूरी होता है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना फिर ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं टंग क्लीनिंग की। टंग क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि हमारे लिए ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें हर दिन ब्रश करना चाहिए, वैसे ही टंग क्लीनिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। टंग क्लीनिंग हमें रोज़ करनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, क्योंकि जो जनरली जो बैक्टीरियाज का प्रेजेंस होता है वो हमारे टंग पे सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए टंग क्लीनिंग करना वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है एंड ये रेगुलर बेसिस में करना चाहिए। इसके बाद फ्लॉसिंग भी बहुत ज़रूरी है, फ्लॉसिंग हमेशा करनी चाहिए, फ्लॉसिंग अच्छे से करना ध्यान से रखनी चाहिए। फ्लॉसिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और फूड डिपोजिशन अगर जो दांतों के बीच होता है तो वो सही टाइम पे वहाँ से रिमूव हो जाता है और आगे चल के ये प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है वहाँ पर। जैसे प्लैक में बैक्टीरिया एक्यूमुलेट्स होते हैं, वैसे ही फूड पार्टिकल्स में भी बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन स्टार्ट होने लगता है और वहाँ पर हैलाटोसिस या बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम आती है। जनरली ये सब रीजन्स, जैसे कि वहाँ पर अगर जो फॉल्टी रेस्टोरेशन है, या दांत टूटा हुआ है, या यहाँ पे फॉल्टी क्राउन है, या दांतों के बीच खाना फंसता हो, लंबे समय से खाना फंसता हो, तो इन सब वजहों से भी वहाँ पर फूड पार्टिकल्स का डिपोजिशन धीरे धीरे लंबे टाइम तक अगर जो होता है तो वहाँ पर बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैड ब्रीथ या और हैलाटोसिस की प्रॉब्लम आती है। इसलिए प्रॉपरली टाइमली रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर जैसी कुछ प्रॉब्लम है तो अपने डेंटिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। समटाइम्स ऐसा देखा जाता है कि कुछ सिस्टमेटिक डिसीज़ भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं बैड ब्रीथ और हैलाटोसिस के लिए, जैसे कि अपना किडनी डिस्फंक्शंस, लंग डिसीज़ की वजह से भी ये देखने को मिलता है, जहाँ पर हैलाटोसिस की बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो प्रॉपर क्या मेन रीज़न है, इसे रूल आउट करने के लिए अपने फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें खाने से भी जो प्लैक का एक्यूमुलेशन होता है वो होने लगता है। जैसे कि अगर जो हम ज़्यादा स्वीट्स लेते हैं, चीज़ी फूड्स लेते हैं, ज़्यादा जंक फूड्स लेते हैं, स्वीट्स हैबिट लेते हैं, तो इन वजहों से भी जो है तो वहाँ पर जो फूड का प्लैक पार्टिकल का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। प्लैक का एक्यूमुलेशन कम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है
पानी से कुल्ला करना। पानी से कुल्ला करना, जब भी हम कुछ खा रहे हैं तो उसके बाद कोशिश करना चाहिए कि पानी से कुल्ला करें, तो वहाँ पर जो फूड का डिपोजिशन होता है, फूड पार्टिकल्स का डिपोजिशन होता है, वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आगे चढ़ के हैलाटोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हमें नहीं आती हैं। या तो सैलेड भी खा सकते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। कुछ खाने के बाद इन्हें खाने से ये एज अ क्लेंजर का भी काम करती हैं। एंटी माइक्रोवेल माउथ वॉश का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जिसमें अल्कोहल फ्री और क्लोरोहेक्सेडीन जो जिनमें अमाउंट होता है, वो माउथ वॉश का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये माउथ वॉश जो होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिनको हम वहाँ तक ही यूज़ कर सकते हैं। सो अपने डेंटिस्ट से प्रॉपर कंसल्ट लेके ही इनका जितने टाइम ड्यूरेशन तक उन्होंने सजेस्ट किया हो वहाँ तक ही हम कर सकते हैं। फिर रेगुलर डेंटल चेकअप। ओवरऑल डायग्नोसिस सबसे पहले बहुत बहुत ज़रूरी होता है, जिससे वहाँ पर मेन रीज़न क्या है और मेन प्रॉब्लम क्या है ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए।